नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 12 अक्टूबर 2020 और यहाँ पे 13 अक्टूबर 2020 के लिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। अलग अलग सेक्टर से 50 अलग अलग स्टॉक मेरे लिस्ट में है हैवी वेट। इसको देखेंगे डेली बेसिस पे। मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस करके लेता हूँ कि किस स्टॉक को खरीदना है, किसको बेचना है, किस लेवल पे खरीदना है, किस लेवल पे बेचना है। इन सब चीज़ की एक समरी यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आता है लाइक करिए, फीडबैक दीजिए। आप लोग बहुत कम फीडबैक करते हैं, बहुत कम लाइक करते हैं, तो ये गलत बात है। देख के निकलने की आदत हम भारतीय लोगों की है कि अपना काम हो गया तो बात खत्म है ना। तो ऐसा काम ना करें। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसका ज़रूर उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो लाइक और फीडबैक ज़रूर करें। और बाय करेंगे हम लोग एसएससी को। कल अगर हमें बाय करना होगा तो बाय करेंगे हम लोग 1535 के ऊपर, और टारगेट 1550 से लेकर 1570 का बन सकता है। अडानी इंटरप्राइजेज, देखिए अभी साइडवेज जोन में अडानी इंटरप्राइजेज फंस गया। एक टारगेट जो 310 के ऊपर दिया था 330 के लिए, वो तो हो गया। अभी ये जिस जोन में वहाँ पे हमारा कोई लेवल नहीं बन रहा है, इसलिए इसको भी हम अवॉइड करेंगे। 340 के ऊपर निकलेगा तो बाय का पोजीशन बनेगा। अडानी पोर्ट, ये स्टॉक्स 365 के ऊपर, ये 365 बार बार जाता है, लेकिन याद रखिए 365 के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा, ये क्लोज नहीं करता है। इसके साथ समस्या क्या नहीं, ये क्लोज नहीं कर रहा है, लेकिन उम्मीद है कि ये अब क्लोज करेगा और एक अच्छी रैली 380 तक दिखाएगा आपको अडानी पोर्ट। हमारा राजा बैटरी, देखिए अपना सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया ना, यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक किया, थोड़ा कमजोर हो गया है। तो कल वापस अगर ये 720 को नीचे की साइड ब्रेक करता है ना, तो 710 का टारगेट के लिए सेल का पोजीशन बनाया जा सकता है। अपोलो हॉस्पिटल थोड़ा सा आपको नीचे आता हुआ मिल जाए। अगर ये 2200 के नीचे ब्रेक हो जाए तो ये 2100 तक के टारगेट आपको बहुत फास्ट दिखाएगा अपोलो हॉस्पिटल। अभी हालांकि पॉजिटिव मूवमेंट है, सब कुछ सही चल रहा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का, पेशेंट का भीड़ भरा पड़ा है अपोलो में, इसके वजह से ये भागा जा रहा है रैली। अगर ये किसी भी कारण बस 2230 को ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो 2180 तक आ सकता है। एशियन पेंट 2100 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा फिर से दोस्तों, 2150 से लेकर 2200 के टारगेट के लिए एशियन पेंट में। और बजाज ऑटो की बात करें तो 3150 के ऊपर पोजीशन बनेगा। 3150 के ऊपर निकले तो 3250 का टारगेट देगा। तो बजाज ऑटो को 3150 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, 3200 से लेकर 3250 के लिए बाय साइड का सेल करेंगे। 3000 के नीचे दोस्तों टारगेट 2900 के आसपास का होगा। बजाज फाइनेंस 3500 के ऊपर पहले कोई भी पोजीशन नहीं, 3500 के ऊपर निकलेगा तभी एक पोजीशन बनेगा, एक अच्छा पोजीशन बनेगा। टारगेट हमारा 3600 के आसपास का होगा। बाल्किश इंडस्ट्रीज अपना देखिए नीचे के लेवल को टेस्ट कर चुका है। बाल्किश इंडस्ट्री अगर इसको बाउंस लेना है तो बिल्कुल सही जगह पे बाल्किश इंडस्ट्रीज खड़ा है। कल अगर ऊपर 1410 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे, टारगेट 1430 के आसपास का होगा। बाटा इंडिया 1400 के ऊपर पोजिशनल कॉल है मेरा। बाटा इंडिया, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर ये 1400 को ब्रेक करता है तो मस्त प्रॉफिट देगा, 1450 तक भी जा सकता है। और बीएमएल की बात करते हैं तो देखिए बीएमएल यहीं पर ये होल्ड कर रहा है, तो इस लेवल को अभी जब तक ये ब्रेक नहीं करे अपर रेंज में 650 को, तब तक बाय नहीं कर सकते। 650 के ऊपर निकलेगा तो 700 तक जाने की कोशिश करेगा। बर्जर पेंट नया पोजीशन बनाना है 615 के ऊपर, टारगेट 630 के आसपास का बर्जर पेंट में दिखाई दे सकता है। भारत फोर्ज की बात कर लेते हैं। भारत फोर्ज जो हमारा पोजीशन बनेगा वो 440 के नीचे सेल का पोजीशन बनेगा। टारगेट 440 के 450 के नीचे भी आप सेल कर सकते हैं। टारगेट लगभग 440 का बनेगा। भारतीय एयरटेल से नज़र मत हटाइएगा दोस्तों। देखिए अपना अपना सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर चुका है बहुत अच्छे से, तो ये भी बिल्कुल बाउंस के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को। अगर ये बाउंस करता है यहाँ से ऊपर 420 को ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा बाउंस करेगा 440 के लिए। हाँ, अगर ये 410 को नीचे ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 400 के टारगेट के लिए। ब्रिटानिया 3800 के ऊपर बाय का पोजीशन मेरे ख्याल से 3800 के ऊपर निकलेगा तो 3900 का एक टारगेट आपको ब्रिटानिया दिखाएगा। और 3900 के ऊपर अगर निकलता है तो 4000 के टारगेट। नीचे अगर ये 3700 को काटता है तो 3600 का टारगेट देगा। सेंचुरी टेक्सटाइल कंटिन्यू, ये देखिए ये तो ट्रेंड लाइन है ही। अभी इस ट्रेंड लाइन को मैं आगे ऐसे ले जाता हूँ तो पता चलता है यही ट्रेंड लाइन जो हमारा सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बन गया। अब इसको वापस नीचे ले आता हूँ तो फिर से ये एक नया सपोर्ट बनाता है, लेकिन वैलिड हमारा यहाँ वाला करेगा क्योंकि मैक्सिमम कैंडल यहाँ है। सेल करेंगे 3015 के नीचे, टारगेट 300 के आसपास का हो सकता है। चोला फाइनेंस 260 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा 280 के टारगेट के लिए। कोलपाल की बात कर ले, आगे आने वाले समय कोलपाट अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। ऊपर 1490 1500 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा कोलपाल में 1550 के टारगेट के लिए। डाबर कोई जोन नहीं है, अभी छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे। एस्कॉर्ट 3 स्टॉक्स में भी सेलेक्ट करके दिया हुआ एस्कॉर्ट। कल अगर ये वापस ऊपर की साइड ब्रेक करता है 1270 को सेल बाय करेंगे 1300 के टारगेट के लिए। गोदरेज कंज्यूमर एक बाउंस के लिए सही जगह पे खड़ा है, 710 के ऊपर निकलेगा तो 730 तक भी जा सकता है इंट्राडे में।
ग्रासिम की बात कर लें, धीरे धीरे अपना सपोर्ट को तोड़ रहा है। अगर ये कल 735 को नीचे ब्रेक करता है ग्रासिम, सेल करेंगे 715 से लेके 20 के टारगेट के लिए, बाय करेंगे 750 के ऊपर, टारगेट 770 का होगा। हैवल्स, देखिए हैवल्स में एक टारगेट तो डन हो गया, लेकिन अब ये वापस 715 के ऊपर, 715 के ऊपर अगर हैवल्स निकलता है तभी नया पोजीशन बनाएंगे 725 के टारगेट के लिए। हिंद यूनिलीवर सस्टेन कर रहा है, यहाँ से कंटिन्यू रैली गया है तो सस्टेन कर रहा है। अब नया पोजीशन 2170 के ऊपर बनाएंगे 2200 और 2250 के लिए। ICICI प्रू लाइफ, देखिए अपना बियरिश फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करके नीचे आ गया, तो थोड़ा सा तो वीक हो चुका है। और याद रखिए अगर ICICI प्रू लाइफ 415 को नीचे ब्रेक करता है, सेल करेंगे 410 से लेकर 405 का इंट्राडे में टारगेट होगा। बाय करेंगे 420 से 22 के ऊपर, टारगेट 430 के आसपास का होगा इंट्राडे का। इंडिगो, देखिए इंडिगो बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर अपने आप को होल्ड कर रहा है, लेकिन याद रखिए 1400 के ऊपर निकलने के बाद नया लेवल एक्टिवेट होगा 1500 के टारगेट के लिए। जुबलियन फूड नीचे आ रहा है, सपोर्ट है 2240 का, 2240 को ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 2200 के टारगेट के लिए। LNT नजर रखिएगा, LNT अगर वापस 925 को ब्रेक करता है, बाय करेंगे 950 से लेकर 975 के टारगेट के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा 650 के ऊपर बाय का पोजीशन, 670 का टारगेट। मन्नप्पुरम फाइनेंस 170 के ऊपर बाय का पोजीशन, 170 से 172 के ऊपर, टारगेट 180 का बनाएंगे बाय साइड में। मैकडबल अभी कोई बहुत जोर नहीं है, 545 के ऊपर निकलेगा तो एक बार 555 से लेकर 575 तक जा सकता है मैकडबल। मुथूट फाइनेंस 1200 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 1250 से लेके 1300 के आसपास का होगा। मुथूट फाइनेंस में सेल साइड करेंगे हम लोग, अगर ये नीचे के लेवल 1130 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे 1125 को ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 1120 को ब्रेक करेगा, सेल करेंगे, टारगेट 1100 का। ये सारे लेवल सेल के थे मेरे। पीडीलाइट 1500 ऊपर बाय का पोजीशन, 1550 के टारगेट के लिए, उसके पहले कुछ भी नहीं। अगला स्टॉक है दोस्तों PVR का। देखिए PVR यहाँ पर से जो आया है इस ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लिया एक कैंडल, लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पाया, ये पूरा का पूरा खत्म कर गया है ना, बियरिश इंगल्फिंग हो गया, इस कैंडल पूरा खा गया उसको। कल अगर ये 1235 को नीचे PVR ब्रेक करता है, हम सेल करेंगे, टारगेट 1200 के आसपास का होगा। बाय अगर करना होगा तो 1290 के ऊपर, 85 के ऊपर बाय करेंगे, 1300 से लेकर 1330 के टारगेट के लिए। रेमंड की बात करते हैं, रेमंड अभी फिलहाल अब कोई जोन नहीं है रेमंड में, तो अभी हम अवॉइड करके चल सकते हैं रेमंड में। पोजीशन जब भी बनेगा 300 के ऊपर बनेगा, उसके पहले तो नहीं बन सकता। बढ़ता हूँ रिलायंस की तरफ दोस्तों। रिलायंस देखिए बिल्कुल डोजी कैंडल बना के फंसा हुआ है, तो रिलायंस को हमें बाय करना होगा 2260 के ऊपर, टारगेट 2300 के आसपास का होगा। सेल करना होगा 2220 के नीचे, टारगेट 2200 से लेकर 2180 के आसपास का होगा। सीमेंस की बात करते हैं, जब तक 1300 को ऊपर ब्रेक नहीं करे सीमेंस में कोई बाय का पोजीशन नहीं बनेगा। 1300 के ऊपर निकलने के बाद 1350 का एक टारगेट दिखाई देगा सीमेंस में, सेल करेंगे 1250 के नीचे, टारगेट 1225 से लेके 1200 का होगा। SR ट्रांसमिन पोजिशनल कॉल है मेरा 670, 72, 75 के ऊपर, टारगेट 700, 710, 725, 750 ये सब टारगेट बनेंगे। टाटा स्टील 300 नहीं, सबसे बेहतर होगा आप 400 के ऊपर ही बाय करें, ये ज़्यादा सेफ जोन है। 400 के ऊपर निकलेगा तो एक 420 से लेकर 440 तक का टारगेट आपको टाटा स्टील दिखाई देगा। टाइटन बाय साइड में पोजीशन बनाएंगे 1270 के ऊपर, टारगेट 1300 के आसपास का। UPL देखिए यहाँ से बाउंस किया, जैसा कल ही मैंने कहा था कि बाउंस करने के लिए बिल्कुल सही जगह है, और मैंने सेलेक्ट करके स्टॉक इंट्राडे में दिया भी हुआ था। सेल करेंगे 490 के नीचे, टारगेट हमारा 480 का होगा। बाय करेंगे हम लोग 510 के ऊपर, टारगेट 520 का होगा इंट्राडे में UPL में। वोल्टास 700 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट कहीं कहीं 720 से लेकर 750 का पोजिशनली होगा। जील 230 के ऊपर, उसके पहले कुछ भी नहीं। अब देखिए जील अपना नीचे का सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहा है, ये वो लेवल है, यहाँ से इसको मैं आगे ड्रॉ करता हूँ तो 178 के पास आने की कोशिश कर सकता है जील वापस 178 के पास। MGL अभी कोई पोजीशन नहीं, एक सपोर्ट है इसके पास नीचे 800 का, 800 को ब्रेक करेगा तो 750 तक भी जा सकता है। बाय करेंगे जब तक ये 830, 840 को ब्रेक नहीं करे, बाय का पोजीशन नहीं बना सकते। तो दोस्तों ये था निफ्टी के 50 अलग अलग स्टॉक्स की एनालिसिस, किसको खरीदना है किसको बचना है मैंने आपको बता दिया। और वीडियो लाइक करना है, फीडबैक देना है, और साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।